हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक नेक्स्ट अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज कौन सी है? 2 का डी। ठीक है ना दोस्तों, जो इकाई हम लोगों की चल रही है वो पूर्ण संख्याएं चल रही हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो कौन सी चल रही हैं? पूर्ण संख्याएं चल रही हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ये क्लास 6 की किताब है और क्लास 6 यानी कि यूपी की जो गवर्नमेंट बुक अपर प्राइमरी की है वो किताब है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें ये वाली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। विभाजन तथ्य निकालना है, एक तरीके से भाग देना है। विभाजन मतलब भाग। गुणात्मक तथ्य अगर कहीं आ जाए तो समझ लेना गुणा करना है। विभाजन तथ्य आ गया है तो इसीलिए भाग देना है। तो इसमें हम लोगों को विभाजन तथ्य निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हैं। ठीक है, और यहाँ कितने बार विभाजन हुआ है? 1 बार विभाजन हुआ है, 2 बार विभाजन हुआ है, 3 बार विभाजन हुआ है, 4 5 6 बार विभाजन हुआ है। इन 12 तक कितने बार विभाजन हुआ है? 6 बार विभाजन हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, अंतर कितने का है? 1 2 2 का अंतर है, 1 2 2 का अंतर है, 1 2 2 का अंतर है, सभी में 2 2 का अंतर है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ये जो 12 है, 12 में ये जो जितने भी कितने बार है? 1 2। ठीक है ना, इसका हम लोग भाग देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें पहला सवाल है 12, भाग देंगे कितने का? 2 का। कितना आ गया? 6 आ गया। 2 छिंगे 12 यानी कि 6 आ गया। यही आपका क्या है? पूरा का पूरा विभाजन तथ्य है। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या हो रहा है? पढ़ लेंगे दूसरा सवाल। 21 भाग 3 यानी कि 21 में 3 का भाग गया तो कितना आया? 7 आया। कि संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 बराबर 21। मतलब कि यहाँ पर इसका क्या कहा गया है? ये जो तथ्य दिया गया है, ये विभाजन तथ्य जो दिया गया है, इसी के संगत इसी तरीके का एक गुणात्मक तथ्य कौन सा है? ये है। ठीक है ना, क्या है? ये है। और निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। मतलब ये भाग वाले तथ्य हैं यानी कि विभाजन तथ्य हैं और इनके हम लोगों को क्या निकालने हैं? गुणात्मक तथ्य निकालने हैं। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला सवाल 56 भाग 8 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तथ्य। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, जब इसमें हम लोगों को पता है कि 8 का भाग देंगे 56 में तो 7 आया, तो गुणात्मक तथ्य लिखेंगे। गुणात्मक तथ्य लिखेंगे किस तरीके से? 8 का हम लोग गुणा अगर 7 में कर दें तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है ना, यही हम लोगों की यानी कि 8 का गुणा अगर हम लोग 7 में कर दें तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, जैसे 56 है, ठीक है, बटे 8 बराबर 7। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 7 बराबर 56। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोगों को क्या हो गया? गुणात्मक तथ्य हो गया। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, कि संगत गुणा, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो इसमें क्या है? 8 × 7 बराबर 56। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 66 भाग 11 बराबर 6 के गुणात्मक तथ्य क्या होंगे? 11 × 6 बराबर 66। ठीक है, ये आपके गुणात्मक तथ्य आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी कि 117 के 2 संख्याओं के गुणा के रूप में, यानी कि
दो संख्याएं हैं हम लोगों के पास। हम लोगों के पास क्या है, दो संख्याएं हैं और उसमें से ये जो 117 है ये आ रहा है, ठीक है ना, बराबर 117, ठीक है। और इन दो क्या कहा है, गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसमें से कोई एक संख्या 13 है, ठीक है ना, इसमें से एक संख्या कोई 13 है। तो हम लोगों को इसका जो तथ्य है किस तरीके से निकाला जाता है वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को निकालने के लिए ये वाली संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा सवाल लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे 117 भाग 13 बराबर नहीं लगेगा, 117 भाग 13 बराबर, ये हो गया 13 निम्मे 117, 9 बार गया, ठीक है। अतः 117 बराबर 13 गुणे 9, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो एक संख्या तो हमें पता थी, दूसरी संख्या निकालनी थी, तभी हम लोगों को ये चीज़ पता चल पाएगी, ठीक है ना। एक संख्या हम लोगों को 13 पता थी, तो 9 का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 13 का भाग दे देंगे, तब हम लोग 9 का पता लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे तो हम लोगों को 117 आ जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखिए वही संख्या कैसे प्राप्त होगी, वो संख्या है 1, ठीक है ना, एक संख्या है। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाँ, ठीक है, इसका आंसर होगा हाँ। यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे और सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, माना वह संख्या 1 है तो 1 में क्या करेंगे, 1 में अगर हम लोग 1 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या है 1, ठीक है। पाँचवां को सवाल देख लेते हैं। पाँचवें सवाल में क्या है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नहीं। किस तरीके से, देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या 2 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 1 है। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है, ठीक है ना। और दूसरी लाइन में क्या कहा गया है कि देखिए दोस्तों, खुद ही आप देख लीजिए, सवाल आपके पास भी किताब होगी, तो इसमें क्या गया, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर। तो दूसरी संख्या को पहली, तो 1/2। तो इसका आंसर दोस्तों अलग आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0.5 करके कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भागफल और इसका भागफल में अंतर है, ठीक है ना। तो ये सवाल में क्या होगा, नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई दोस्तों। अब हम लोग एक इकाई दूसरी लगाएंगे, यानी कि तीसरी इकाई चलेगी और तीसरे का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।